दोस्तों दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा है, लेकिन इसकी राख दिल्ली तक पहुंची है। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार इलाके में हाईली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी कि वोल्केनिक eruption हुआ। ये ज्वालामुखी इतने सालों से सोया हुआ था, लेकिन अब इसने आसमान में 14 किलोमीटर ऊंची राख की चादर बिछा दी है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन इसके अचानक फटने की वजह क्या है, नुकसान क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों हाईली गुबी एक शील्ड ज्वालामुखी है जो कि इथियोपिया के अफार इलाके में है। अफार क्षेत्र को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यहाँ पर पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लगातार अलग होती रहती हैं। 23 नवंबर 2025 को भारत के समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे ये ज्वालामुखी फटता है। राख का गुबार समुद्र तल से 14 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 12,000 साल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एक्टिव होने का। सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस की भारी मात्रा है। इसके 4300 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करने की भी बड़ी वजह है। राख इतनी दूर पहुंचने की मेन वजह यह है कि यह वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम की वजह से इतनी दूर तक पहुंचा है। आसान भाषा में बताएं तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे राख बारीक कणों जैसे कि कांच और चट्टान के टुकड़े के रूप में निकलती है। ये 14 किलोमीटर जितनी ऊंची हो जाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें पहुंच जाती है। यहाँ पर जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं चलती हैं। 100 से 130 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार होती है इन हवाओं की, और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती रहती हैं, और इसी वजह से ये इतनी दूर तक ट्रैवल भी कर पाया है। 23 नवंबर को राख लाल सागर पार करके यमन ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी। 24 नवंबर की रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। सैटेलाइट मैप जैसे कि टुलूज वैग से पता चला है कि ये 15,000 से 45,000 फीट ऊंचाई पर बह रही है। अगर हवाएं ना होती तो राख बस 50 से 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरती, लेकिन हवाओं की वजह से ये इतना लंबा ट्रैवल करके आई है। ज्वालामुखी फटने से पहले एर्ताले के नीचे 50 किलोमीटर लंबी मैग्मा की दीवार, जिसे मैग्मा डैम भी कहा जाता है, वो टूट गया था। इससे घंटों पहले 4.7 रिक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट में सुपर प्लूम यानी कि गर्म मैग्मा का विशाल गुबार का दबाव बढ़ रहा था, जो कि प्लेटों के अलग होने से पैदा होता है। ये रिफ्ट वैली अफ्रीकी महाद्वीप को 2 भागों में बांटने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। स्थानीय प्रभाव की अगर बात करें तो राख पास के गांव अफेद्रा पर गिरी है। कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन चरवाहों को चिंता है कि राख से चारागाह खराब हो जाएंगे और पशु बीमार पड़ जाएंगे। राख लाल सागर पार करके यमन और ओमान की ओर बढ़ी, फिर पूर्व की ओर पाकिस्तान, उत्तरी भारत और फिर चाइना तक पहुंची है। भारत में कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जैसे कि एयर इंडिया की मुंबई हैदराबाद और इंडिगो की कन्नूर अबुधाबी फ्लाइट रद्द कर दी गई। DGCA ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि राख इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। राख की वजह से दिल्ली जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस इलाके के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया है। ऐसी घटना जो सामान्य नहीं है। गल्फ न्यूज के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि अगर ज्वालामुखी अचानक ज्यादा SO2 छोड़ रहा है तो ये बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है, मैग्मा हिल रहा है और आगे और भी विस्फोट हो सकता है। यानी कि ये कोई पहला या आखिरी विस्फोट नहीं होगा। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो ज्वालामुखी है एक बार फिर से फटे। रिसर्चर्स अब हाईली गुबी को आने वाले वक्त में रिसर्च के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह मान रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी अब क्यों एक्टिव हुआ है। इस तरह के अध्ययन टेक्टोनिक रिफ्ट वाले इलाकों में स्थित शील्ड ज्वालामुखियों के व्यवहार के बारे में नए संकेत दे सकते हैं, यानी कि नए के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये किस तरीके से फटते हैं। वैज्ञानिक जब ऐसे दुर्लभ विस्फोटों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ये समझने में मदद मिलती है उन ज्वालामुखियों का व्यवहार कैसा होता है जो कि टेक्टोनिक रिफ्ट यानी कि जहां पर धरती की प्लेटें अलग अलग होती हैं, वहां पर जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, इसी के बारे में जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। कई लोगों को दिल्ली की भी चिंता थी, लेकिन फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली का AQI पहले से ही काफी खराब है, स्मॉग है, लेकिन ये राख स्ट्रेटोस्फीयर में है और जहां पर हवा साफ रहती है। IMD के जो निदेशक हैं M मोहपात्रा, उन्होंने कहा है कि नीचे ये नहीं उतरेगी, इसीलिए PM 2.5 या फिर PM 10 पर ज्यादा प्रभाव नहीं है। हाँ, आसमान धुंधला जरूर दिख सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बादल बनाकर बारिश ला सकती है जो कि प्रदूषण को धो दे।
लंबे समय में SO2 एसिड रेन पैदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मात्रा काफी कम है। कुल मिलाकर स्थानीय प्रदूषण, कार्य और फैक्ट्रियों से ज्यादा खतरा ये ज्वालामुखी भी दिल्ली वालों के लिए पैदा अभी नहीं कर पाया है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।